सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 17वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखो, लॉन्ग में इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इस टॉपिक से कि व्यवसायीकरण क्या होता है, इसका महत्व बता दीजिए और इसकी समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं इसके मार्ग में आ रही हैं वो बता दीजिए। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स बीएड के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। चलिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है? व्यवसायीकरण का मतलब है व्यवसायिक विषयों, बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, काम होते हैं, कार्य, वोकेशंस होते हैं, तो जो व्यवसाय होते हैं बहुत सारे, उन व्यवसायों को शिक्षा से जोड़ना। मतलब जब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नॉर्मल स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा प्राप्त करते टाइम वे किसी न किसी एक व्यवसाय को करना सीख लें, और जब अपनी एजुकेशन प्राप्त कर ले, पूरी शिक्षा प्राप्त कर लें अपनी, उसके बाद उस व्यवसाय के द्वारा या तो कोई अपना बिजनेस कर ले या किसी अच्छी जगह नौकरी कर ले जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाए। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का मतलब होता है शिक्षा के साथ व्यावसायिक विषयों को जोड़ना। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को किसी न किसी व्यवसाय को करने की शिक्षा प्रदान करना। नॉर्मल स्कूल एजुकेशन में हम क्या करते हैं? बच्चों को बस विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 12th क्लास तक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन अगर व्यवसायीकरण करेंगे हम अच्छी तरह से अपनी शिक्षा का, तो वे सब्जेक्ट तो हम पढ़ेंगे ही, उन सब्जेक्ट के साथ साथ जो बच्चे हैं वे कोई ना कोई काम करना भी सीखेंगे अपनी रुचि के अनुसार, जिस काम में उनकी रुचि होगी। कोई भी काम हो सकता है, वो पत्तल बनाना, बागवानी करना, फूल वगैरह की वही मैनेज करना, पशुपालन, कृषि करना। इसके अलावा जो हमारा ये किसी सामान वगैरह छोटे मोटे इस तरह बनते हैं, खिलौने वगैरह बना देते हैं हम, तो खिलौने वगैरह बनाना जिससे कि अपना खिलौने में कोई बिजनेस कर सके कोई वो बच्चा स्टूडेंट, या फिर जैसे सिलाई वगैरह करना, कृषि करना वगैरह हो गया। जो पॉलिटेक्निक वगैरह होती है, पॉलिटेक्निक में जो मशीनें वगैरह चलानी सिखाते हैं, तो वो भी पॉलिटेक्निक में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, बच्चे कोई मशीन वगैरह चलानी सिखा देते हैं हम, इससे वो अपना बिजनेस कर सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है कोई, तो वो भी व्यवसायीकरण है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जो डॉक्टरी के कोर्सेज हैं, वे भी शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौरान आएंगे, क्योंकि उन्हें भी सीख कर बच्चे अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। या फिर आपका ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है बीएड बीटीसी, ये भी शिक्षा के व्यवसायीकरण में आएंगे। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे बच्चे उस कार्य को करना सीख जाए। मतलब कोई भी हम काम करना सिखाएंगे बेसिकली, कि बच्चे अगर उस कार्य को करना सीख जाएंगे तो उस कार्य के अकॉर्डिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा या तो कोई नौकरी कर लेगा या फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर देगा उस स्किल, उस कौशल को जो हमने बच्चे को इस शिक्षा के दौरान सिखाया था। तो व्यवसायीकरण का अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। मतलब किसी व्यवसाय को करने का हम प्रशिक्षण देते हैं बच्चे को, कोई कार्य करने का प्रशिक्षण, कोई काम करना सिखाते हैं बच्चों को। अर्थात विद्यार्थी को कोई व्यवसाय करना सिखाना ताकि वह शिक्षा की समाप्ति के पश्चात अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। विस्तार से यदि शिक्षा के व्यवसायीकरण को समझे तो इसका अर्थ होता है शिक्षा के साथ साथ उन विषयों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवसाय में कुशल बनाए। अर्थात छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके या फिर उन्हें आसानी से कहीं नौकरी मिल जाए जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। शिक्षा का व्यवसायीकरण वर्तमान समय की मांग बन गया है। आज़ादी के बाद जितने भी आयोग आए हैं और आज़ादी से पहले, उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर कहीं ना कहीं बल दिया है। अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण करेंगे तो हमारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। जो युवा हैं हमारे, वे शिक्षा प्राप्त करनी चाहेंगे। आजकल हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो
वर्तमान समय की मांगों के अनुसार नहीं है, उस पाठ्यक्रम को पढ़कर हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो अगर हम शिक्षा का व्यवसायीकरण करेंगे ना, तो हमें किसी भी काम को करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा शिक्षा के साथ साथ। शिक्षा की समाप्ति के बाद हम उस कार्य को करके अपनी नौकरी वगैरह कर सकते हैं। मतलब हम एक तरह से शिक्षा का भी सम्मान करेंगे अपनी, कि हाँ हमारे देश की शिक्षा अच्छी है। अतः शिक्षा के व्यवसायीकरण स्कूली और उच्च शिक्षा में के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक उद्योग विशिष्ट विषय, उद्योग अलग अलग जो उद्योग हैं हमारे, वोकेशंस हैं, व्यवसाय हैं, उनसे संबंधित सब्जेक्टों को हम पढ़ाते हैं और छात्रों को उन उद्योगों को, उन कार्यों को करने के कौशल प्रदान करते हैं, ताकि हमारे देश की रोजगार क्षमता का विकास हो सके और हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। आई बात समझ में? शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है? शिक्षा के व्यवसायीकरण में हम बच्चे को नॉर्मल सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं जो नॉर्मल शिक्षा में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्कूल में अलग अलग व्यवसाय को करने की, सीखने की एक तरह से सुविधा उपलब्ध होती है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक व्यावसायिक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट में उसे प्रशिक्षण देंगे, काम करना सिखाएंगे हम बच्चे को, जो भी काम वो चुनता है। एक तरह से उसकी पढ़ाई तो हो ही रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, साथ में वो कोई काम करना भी सीख रहा है। चाहे हमारा वो इस तरह से कोई मशीन बनाना हो छोटी मोटी, या हमारा फूल वगैरह लगाना हो, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी काम करना सीख सकता है। या वो डॉक्टरी की तैयारी, डॉक्टरी वाली जो पढ़ाई है थोड़ा वो सीख सकता है वो, या किसी मशीन वगैरह की खोलना बांधना, उसे रिपेयर करना सीख सकता है, कुछ भी, जैसी भी हमारे विद्यालय में सुविधा होगी। इससे शिक्षा तो उसे मिलेगी, लेकिन उस साथ में वो कोई काम करना भी सीखेगा, उस काम करने के कौशलों का विकास हो जाएगा उस व्यक्ति का। अपनी शिक्षा में हम कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं एज ए व्यावसायिक सब्जेक्ट जो है हमारे, जैसे शिल्प कला, चिकित्सा, चिकित्सा वही डॉक्टरी वगैरह है, पशु चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, संगीत, कानून, अध्यापक प्रशिक्षण, या और भी सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सब्जेक्ट हम जोड़ सकते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए। चलो, अब शिक्षा का व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करते टाइम किसी कार्य को करने की भी शिक्षा दें, किसी कार्य को करने के कौशल भी अगर हम उन्हें प्रदान करें, उसका क्या फायदा है? सबसे पहला तो आर्थिक विकास के लिए, अगर हमारे बच्चे को हम कोई ना कोई काम करना सिखा देंगे जब वो एजुकेशन ले रहा है उसी टाइम पे, तो एजुकेशन के बाद बच्चा वही काम करेगा, अपना बिजनेस शुरू करेगा, दूसरों को नौकरी देगा, मतलब एक तरह से आय के स्रोत उत्पन्न करेगा वो हमारे देश में। हमारा देश आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी, सब बेरोजगार बेरोजगार नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं आपको ट्रेनिंग दी गई है स्कूल में, कॉलेजेज में इस कार्य को करने की, सब अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, तो वो जो ट्रेनिंग मिली है ना, उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपने कार्य स्टार्ट करो। बेरोजगार बेरोजगारी क्यों चिल्ला रहे हो? आत्मसंतुष्टि के लिए। अब हमारी भी आत्मसंतुष्टि मिलती है, अगर मैंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने देखा कि वो मेरी जिंदगी में कहीं भी काम नहीं आ रही, तो शिक्षा के प्रति एक ईर्ष्या मेरे मन में पैदा हो जाएगी कि मेरे जिंदगी के 10-15 साल बर्बाद हो गए। लेकिन अगर मैंने एजुकेशन ली और उसके बाद उस एजुकेशन के बेसिस पे मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, एक तरह से आत्मसंतुष्टि की भावना आती है हमारे में कि हाँ, हमने जो मेहनत की वो सफल हुई। शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए, अगर हमारी शिक्षा इस लायक है कि वो बच्चों को नौकरी दे सकती है या उसे अपना बिजनेस करने के योग्य बना सकती है, तो जो हमारी सरकार है उन्हें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देश के सभी नागरिक, सभी बालक शिक्षा के लिए खुद प्रयास करेंगे, हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए या इस अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए हमारा, खुद प्रयास करेंगे, हमें खुद से शिक्षा लेनी चाहिए। स्कूल छोड़ने की दर में कमी, हमें स्कूल छोड़ने की दर में कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कोई भी बालक अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी नहीं चाहेगा, उनके नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा शारीरिक संपूर्ण विकास होता है, बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों का व्यक्तित्व विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, हर तरह का विकास होता है। वही बात यहाँ पर भी लिखी है, सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उनके कार्य करने के कौशलों का विकास करने के लिए अगर हम बच्चों को काम करना सिखा, ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, बच्चों के कार्य कौशलों का विकास करने के लिए अगर हम स्कूल में काम करना सिखाते हैं तो मेहनत करने की आदत पड़ जाती है उन्हें, तो बाहर समाज में जाकर एक भी मेहनत करते हैं हर काम में। शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना, हमारी शिक्षा उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी कि बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, एजुकेशन ले रहे हैं और काम करना सीख रहे हैं। वही श्रम के प्रति लगाओ, ये जो हमारे बालक हैं श्रम करना सीख जाएंगे, श्रम के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे मेहनत करने से,
जैसे किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो वो जो नॉर्मल हार्ड वर्क है वो करना नहीं चाहता, एक तरह से उसे ईर्ष्या की भावना से देखता है, ये तो तुच्छ काम है, मैं थोड़ी करूंगा, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है देश की उत्पादक क्षमता का विकास हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बिजनेस शुरू होंगे, हर साल व्यक्ति अलग अलग अपने अकॉर्डिंग बिजनेस शुरू करेंगे, तो नए नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे वे, तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं हमारे सामने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने में। अगर सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है, हमारे स्कूलों में ऐसे विषयों की स्थापना करना चाहती हैं करिकुलम में, जिन्हें पढ़कर बच्चे अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, कोई काम करना सीख जाए, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सरकारों को। सबसे पहला तो वित्तीय बाधा, हमारे पास पैसा ही नहीं है। सरकार नॉर्मल शिक्षा की व्यवस्था ही मुश्किल से करा पा रही है, अगर उसने कराई हुई है तो समय समय पर करिकुलम चेंज नहीं हो रहा है, पुराना करिकुलम चल रहा है अभी तक वही, तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, हमारे स्कूलों का जो ढांचा है, स्कूलों की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि अलग अलग व्यवसाय को करने की ट्रेनिंग उनमें प्रदान की जाए। उनमें बाथरूम नहीं है, किसी किसी में गांव वालों में जाकर देखो आप, इस कमरे भी पूरे नहीं है, जर्जर स्थिति बनी हुई है, दीवारों में क्रैक है, तो क्या उनमें हम अलग अलग लेबोरेटरी प्रयोगशाला वगैरह बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो खराब है, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रणाली में फिट ना बैठना, जो हमारा स्कूल का डेली वो चलता है ना टाइम टेबल, ये उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसके लिए अलग टाइम चाहिए, तो वो टाइम टेबल हमारा बिगड़ जाता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जो ट्रेंड टीचर, अब मान लो शिक्षा का व्यवसायीकरण हमने कर दिया, तो उसके लिए हमें ट्रेंड टीचर भी तो चाहिए, एक ऐसा टीचर जो कई व्यवसाय की नॉलेज रखता हो, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग टीचर रखेंगे तो हमारा तो पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, तो वो ट्रेंड टीचर भी नहीं है। उद्योग जगत के साथ सीमित संबंध, अब हमारे उद्योग जगत के साथ भी हमारी शिक्षा के संबंध नहीं है। मान लो अगर हमारे एजुकेशन में किसी बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं टीचर बनने की, तो साल में कई बार उसे स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल के साथ जुड़ना चाहिए उसे, रियल स्कूल जो चल रहे हैं अलग अलग, तभी तो बेहतर टीचर बनेगा वो। तो अगर हम बच्चों को अलग अलग बिजनेस की नॉलेज दे रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय को करने की नॉलेज दे रहे हैं अपने स्कूल में, तो हमारी शिक्षा का उन व्यवसायों के साथ जुड़ना जरूरी है। तो हमारी शिक्षा और उद्योगों के ऐसे कोई संबंध नहीं है, एजुकेशन अलग चल रही है, बिजनेस अलग चल रहे हैं सारे। जागरूकता की कमी, लोगों में जागरूकता की भी कमी है तुम्हें कि भाई हम स्कूलों में इस तरह से व्यवसाय वगैरह भी लेकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, पूरी तरह से हमारी सरकार लोगों को जागरूक भी नहीं कर पाई है अभी तक। रूढ़िवादी सोच, हमारी वही रूढ़िवादी सोच बनी हुई है कि शिक्षा लेकर क्या होगा, शिक्षा में हमारे जो भेदभाव वगैरह होता है समाज में, अगर बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे हम, वहाँ पर वो भेदभाव वगैरह का सामना करना पड़ेगा, तो चाहे शिक्षा का व्यवसायीकरण हमारी सरकार कर दे, हमारे जो समाज के लोग हैं वो उन्हें भेजते ही नहीं स्कूल में। शिक्षा की पहुँचना होना, एक ये भी है, हमारी जो नॉर्मल शिक्षा है वही लोगों तक अभी तक नहीं पहुँची है। नॉर्मल शिक्षा है 12th क्लास तक की, वही सभी लोगों तक नहीं पहुँची है, सभी गाँवों तक, क्षेत्रों तक नहीं पहुँची है। बहुत से छात्र ऐसे हैं उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरे या तीसरे गांव में जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, तो नॉर्मल एजुकेशन ही नहीं पहुँची है, तो व्यवसायीकरण तो बहुत दूर की बात है। अव्यवहारिक पाठ्यक्रम, जो हमारा पाठ्यक्रम वो पुराना है, सही नहीं है, उस पाठ्यक्रम के साथ हम व्यावसायिक विषयों को स्थान नहीं दे सकते, तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ के हमारे जो छात्र हैं उनके जॉब वगैरह नहीं लगती, जीवन में ज़्यादा सफल नहीं होते, तो वो अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक का मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों के रियल जीवन, वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, तो उस पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक विषयों को पढ़ाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बोझिल पाठ्यचर्या, अब देखो कितने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो छोटे बच्चे 4th 5th क्लास में जाते हैं, इतना बड़ा बैग होता है उनका, बोझ से लदे रहते हैं किताबों के, 3 तो भाषा ही पढ़ाते हैं हम उन्हें बच्चों को, त्रिभाषा सूत्र लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, पहले से ही बोझिल पाठ्यक्रम है, अगर हम व्यावसायिक विषयों को भी स्थान देंगे तो और पाठ्यक्रम बोझिल हो जाएगा। सरकारी उदासीनता तो हर जगह लिख सकते हो कि इस संबंध में सरकार भी कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रही है, पैसा नहीं खर्च कर रही है। अगर वो उच्च स्तर पर कार्य करे, अच्छा पैसा खर्च करे, सारी सुविधाएं विद्यालयों को प्रदान करे, तो ये भी हमारी जो व्यवसायीकरण है वो हो जाएगा। तो सरकार भी उदासीन बैठी हुई है इस क्षेत्र में, वो कोई काम कर नहीं कर रही है। तो ये था आज का हमारा क्लास, आज का हमारा टॉपिक, व्यवसायीकरण क्या होता है, इसकी समस्याएं बताओ, इसका महत्व बताओ, ये सब हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नोट्स लेना चाहते हैं बीएड के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट आपको मिल जाएंगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बीएड के। ठीक है, आई थिंक आप इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।